नमस्कार, हमारे विशेष प्रकरण के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में हुए 36 दिनों के ऐतिहासिक धरने की मुख्य 13 सूत्री मांगों के बारे में चर्चा की, जिसे पूर्व विधायक श्री जानकी प्रसाद यादव के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया था। बिजली 24 घंटा चाहिए, कहां से होगा? 15 साल तो बाप बेटा क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, एक पावर सब स्टेशन कहीं बनाया। हमने 24 घंटा बिजली का हमने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था। आज चाहे हम गंगाडी पावर सब स्टेशन को हम गोदक्खर से जोड़ने का, गोदक्खर में पावर सब स्टेशन को एक्सटेंशन करवाया, हमने गंगाडी को वहां से लेट के जोड़वाया। हमने जयनगर प्रखंड के बागमारा में, मधवापाड़ में पावर सब स्टेशन बनवाया। हमने जयनगर के परसाबाद में पावर सब स्टेशन बनवाया। विधानसभा में सवाल किया था इसी चलकूसा परसाबाद के सवाल पर कि चलकूसा में पावर सब स्टेशन बनाया जाए। हमने काटी झरिया के झारपुर में पावर सब स्टेशन बनवाया। हमने इचाक प्रखंड के डुंगरौन में पावर सब स्टेशन बनवाया और 2 शिलान्यास किए हैं, डेरो कला में और तुरकबाद में हमने शिलान्यास कर लिया है। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ तो कहां चला गया पावर सब स्टेशन? उसको भी खोजने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री उस समय का शिलान्यास किया है, कोयेरू गेरू और मदनाखोरी नहीं किया है। राज्य का मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, सरकार किया है और वो काम नहीं बना है। उस काम को शुरू करो और जल्दी चलकूसा चालू करो, जनता को बिजली जल्दी यहां से दो। और हमने इतना ही नहीं किया, जब लाइन हमारा बिजली से काट देगा तब कैसे बिजली मिलेगा जनता को 24 घंटा? इसके लिए हमने दो पावर ग्रिड का मंजूरी करवाया, अपने समय में टेंडर करवाया। आज 47 एकड़ में, आज महुआटांड़ में, जयनगर प्रखंड के ककरचोली पंचायत के महुआटांड़ में 47 एकड़ पर पावर ग्रिड बन रहा है। हमने दूसरा बरकट्ठा के सिलानी में मंजूर करवाया था, काम शुरू होने वाला था, वो आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। वो क्या काम नहीं शुरू हुआ है, उसको भी शुरू कराना होगा। मित्रों, जब तक हम बिजली को अपने पास स्टॉक नहीं रखेंगे, हम दूसरे डीवीसी के भरोसे रहेंगे तो काटेगा ही। इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया था। हमने इसलिए अपना कहना है कि चलकूसा पावर सब स्टेशन को तुरंत चालू करो। कस्तूरबा राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, जहां अब इंटर तक की पढ़ाई होती है, हमने विधानसभा में प्रश्न करके, सवाल उठा के और मुख्यमंत्री से कहते चलकूसा को हमने अलग, ये बरकट्ठा में शामिल था, बरही में पढ़ाई होती थी। हमने कहा कि चलकूसा में कस्तूरबा विद्यालय का हमने मंजूरी करवाया, हमने भवन भी बनवाया उसका। लेकिन आज तक वो पढ़ाई उसमें क्यों नहीं शुरू हुआ है? इसके जिम्मेवार कौन है? हमारे यहाँ की बेटियां शिक्षा से। अब हम उस धरने के बाद के परिणामों और आंदोलन के प्रभावों पर विस्तार से बात करेंगे। धरने के सफल समापन के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले। क्षेत्रीय विकास और जनहित के जिन 13 मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया गया था, उनमें से कई मुद्दों का समाधान धरने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हुआ। जनता की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान की मांग में श्री जानकी यादव का यह संघर्ष असाधारण था। आइए अब उन मुख्य परिणामों और प्रगति की बात करते हैं जो इस आंदोलन के बाद देखने को मिली। राजकीय पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेजों का संचालन। जयनगर गोहाल स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज बरकट्ठा और अन्य शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई। इससे युवाओं को बेहतर शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हुआ। दूसरा, हाथियों का पुनर्वास और मुआवजा। राय और इनके साथ जितने टीम हैं और अभी लोग आ रहे हैं, तो किरासन तेल, डीजल, पटाखा ये सब लेकर के आ रहे हैं। इन लोग की पूरी टीम पहुंच रही है और इन लोग सीधे अभी गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। अभी से जाने के बाद ही इन लोग अभी तुरंत से काम शुरू करने जा रहे हैं। हम बधाई देते हैं इनको, कल्लू जी का, पूरे इनके टीम को, कि ये हमारे इलाका में बहुत वर्षों से आ रहे हैं और इनका बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य रहा है। और मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि डीएफओ और कई लोग कह रहे थे कि बरसात में टीम नहीं आएगी, लेकिन मेरे एक बात पर कहा कि पूर्व विधायक जी, आपके इलाका में इतना बार गया हूं और आप लोग का आदमी इतना हमको इज्जत किया है कि हम अभी चल देंगे, आप बोलिए। हम बोले अभी चल दो, और ये लोग उसी समय चल के उतना दूर से आया,
इसलिए मैं अपनी ओर से भी इन्हें शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्षेत्र में हाथियों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया गया और उनके पुनर्वास के लिए विशेष टीम की व्यवस्था की गई। इससे ग्रामीणों को राहत मिली और वन्यजीवों के साथ संघर्ष को कम किया गया। हाथियों के पुनर्वास के बाद भी क्षेत्र में आंशिक समस्याएं बनी रहीं। जानकी प्रसाद यादव ने सरकार से दीर्घकालिक नीतियों की मांग की, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को हाथियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। तीसरा, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास। पलमा मोड़ से सरिया तक सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे धीमा कर दिया गया था। श्री जानकी प्रसाद यादव जी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और सुनिश्चित किया कि सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही अन्य ग्रामीण सड़कों के सुधार की मांग की गई, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में कोई समस्या उत्पन्न न हो। चौथा, बिजली के क्षेत्र में सुधार। बिजली बिल माफी के साथ 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना लागू की गई। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति में सुधार के बाद भी ग्रामीणों को पुराने ट्रांसफार्मरों और जर्जर तारों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जानकी प्रसाद यादव जी ने नियमित निरीक्षण के लिए विशेष टीमों की मांग की, ताकि बिजली की आपूर्ति में रुकावट न आए और 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचे। पांचवा, पावर सबस्टेशनों की शुरुआत। आंदोलन के परिणामस्वरूप चलकुशा, परसाबाद और झरपो जैसे महत्वपूर्ण पावर सबस्टेशनों का काम पूरा हुआ और इन्हें शीघ्र चालू कर दिया गया। इससे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ। छठा, कृषि सुधार और सिंचाई योजनाएं। सुखाड़ के कारण प्रभावित किसानों के लिए सरकार द्वारा घोषित पैकेज का वितरण शुरू हुआ, लेकिन प्रक्रिया में देरी की शिकायतें आईं। यादव जी ने किसानों के लिए तुरंत राहत और सिंचाई योजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन पर दबाव डाला। सिंचाई हेतु तालाबों और चेक डैम के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिससे किसानों को भविष्य में सुखाड़ जैसी समस्याओं से कुछ राहत मिले। यही नहीं, हेमंत सरकार ने किसानों की 2 लाख तक की ऋण को माफ कर किसानों को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की। यह धरना केवल 13 मुद्दों के समाधान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र में एक जागरूकता की लहर पैदा की। इस आंदोलन ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि अगर उनकी समस्याओं को सही मंच पर उठाया जाए तो उन्हें सुना जाएगा और समाधान भी निकलेगा। इस आंदोलन ने क्षेत्रीय नेतृत्व की ताकत को भी साबित किया और जानकी प्रसाद यादव ने यह दर्शाया कि जब जनप्रतिनिधि पूरी निष्ठा से जनता के लिए संघर्ष करते हैं तो बदलाव संभव होता है। ज्ञात हो, इस 36 दिनों की धरना प्रदर्शन में श्री जानकी प्रसाद यादव जी का विश्वकर्मा पूजा, दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे तमाम त्योहार चलकुशा के खुले आसमानों के नीचे बीता। उनकी इस समर्पण भाव को प्रणाम है। इसी समर्पण का नतीजा है कि आज चलकुशा प्रखंड में कई कार्यों का संचालन हो पाया। श्री जानकी प्रसाद यादव के नेतृत्व में इस आंदोलन ने जनता और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम किया। धरने के दौरान जनता ने बड़ी संख्या में आंदोलन का समर्थन किया और यह उनकी एकजुटता का परिणाम था कि सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से लिया और आवश्यक कदम उठाए। जब जानकी प्रसाद यादव इस ऐतिहासिक आंदोलन की 2 वर्ष पूर्ण होने पर चलकुशा की महान धरती पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने श्री जानकी प्रसाद यादव जी का भव्य स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया। इस संघर्ष की कहानी आज भी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में जीवित है और यह प्रेरणा देता है कि जनहित में किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद। अगले प्रकरण में हम इस आंदोलन के कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।